नमस्कार भाइयों बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं आपको लिए जा रहा हूँ टाइम टेबल की दुनिया में 10 मज़ेदार कहानियों के साथ। आइए चलते हैं। तो मेरा सबसे पहले कहानी है एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड की। सर गोडार्ड 1935 में स्कॉटलैंड के एक अनयूज्ड एयरवे की ओर उड़ान भरने जा रहे थे। रनवे पे उतरने से पहले वे पीली बादलों के साथ एक अजीब तूफान में उलझ के रह गए। उसमें से निकलने के बाद उन्होंने जो देखा वो देखकर वो चौंक गए। वो रनवे अब उपयोग में थे। नीली यूनिफॉर्म में मैकेनिक पीली ट्रेनर प्लेन की सर्विसिंग करते दिखाई दे रहे थे। हालांकि तूफान वापस आ गया और गोडार्ड वापस घर चले गए। 4 साल बाद उन्होंने जो देखा था वह सच हो गया। RAF की वर्दी भूरे से नीली रंग में बदल दी गई और सारे विमान जो है पीले रंग में रंग दिया गया और वे अनयूज्ड एयरपोर्ट जो है फिर से सक्रिय हो गया। तो क्या उनके पास भविष्य को देखने की शक्ति थी या फिर उनका विमान किसी तरह समय के माध्यम से फ्यूचर में चले गए थे? ये एक पहेली रह गई। दूसरा कहानी साउथ फ्रॉग ब्रिज हिपस्टर की। 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फ्रॉग ब्रिज फिर से खुल रहा था। बहुत बड़ी तादाद की भीड़ जमा हुई थी। किसी ने एक फ़ोटो खींचा जिसमें ये नज़र आया कि एक व्यक्ति स्वेटर के नीचे लोगो वाला टी शर्ट, सनग्लास पहने हुए था। दिखने में वह आज की एक आधुनिक हिपस्टर के रूप के जैसे था, लेकिन फ़ोटो में अन्य लोगों के बगल में वह बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। तो प्रश्न ये आया कि क्या वे टाइम ट्रेवलर था? अगली कहानी जर्मन रिपोर्टर बेनर हुटन और फोटोग्राफर जोचिम ब्रांड की है। 1932 में दोनों को हैम्बर्ग सीपोर्ट पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए सौंपी गई थी। दोनों व्यक्ति उस समय घबरा गए जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि आसपास बमबारी हो रही है। जल्दबाजी में कुछ तस्वीरें खींची और वहां से दोनों निकल गए। अगले दिन अखबार में उनका लेख छपा देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। फोटोग्राफ में भी कुछ नहीं निकला। पर 11 साल बाद 1943 में हटन उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में हैम्बर्ग पर अलाइड फोर्स के द्वारा हवाई हमले के बारे में एक कहानी पढ़ी, जिसमें चित्रों के साथ वे दृश्य भी था जो वे पहले देख चुके थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों किसी भी तरह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले गए थे? अगली कहानी टॉरेट मैन की है। दोस्तों, यूँ तो कस्टम ड्यूटी को पार करते हुए सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई। 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इस अज्ञात व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उसके पासपोर्ट में उसका देश का नाम टोरेट लिखा था, जो कि अस्तित्व में था ही नहीं। कहा जाता है कि वह स्पेन और फ्रांस के बीच एक छोटी सी यूरोपियन देश है, जो आज के टाइम का अंदोरा है। लेकिन उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि उसका देश टोरेट ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया है। हैरान की बात तो तब हुई कि होटल के जिस कमरे में उसे रहने के लिए दिया गया था, उसके दरवाजे के बाहर गार्ड तैनात होने के बावजूद वह वहाँ से गायब हो गया। साथ में पासपोर्ट भी गायब हो गया।
हो सकता है कि वो जिस भी समय या दुनिया से आया था वहाँ वापस लौट गया। अगली कहानी दो ब्रिटिश शिक्षिका मोबेरली और जॉर्डन की है। 1901 में दोनों फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल्स का दौरा कर रहे थे जब उन्हें कथित तौर पर सबसे असामान्य अनुभव हुआ। मैदान पर पेटिट ट्रायोन नाम की एक छोटी सी हवेली की खोज करते समय दोनों ने 1700 के दशक के कपड़ों में लोगों को घूमते हुए देखा। साथ ही ऐसा इमारतें भी देखी जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे। महिला में से एक का दावा है कि उसने महारानी मैरी एंटोनेट को घास पर स्केच बनाते हुए भी देखा। उन्होंने अपना ये अनुभव 1911 में एक किताब एन एडवेंचरर में लिखा। अगली कहानी वेनिशिंग 1940 कार। बात 1969 की है। एक दोपहर की शाम लुसिनिया के हाईवे पर गाड़ी चलाते समय दो महिलाओं की नज़र एक पुरानी वाहन पर पड़ी। करीब आने पर उन्होंने धीमी गति से चलने वाली उस कार की लाइसेंस प्लेट पर देखी जिस पर वर्ष 1940 लिखा था। अंदर उन्होंने 40 के दशक की पोशाक में एक महिला और एक बच्चे को देखा जो डरा हुआ और भ्रमित था। ये देखने के लिए कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, उसे रोकने की इशारा करने के बाद दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कार गायब हो गई थी। इस घटना को देखने वाले एक अन्य ड्राइवर ने भी उनके दावे का समर्थन किया। यह सच है या नहीं हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगली कहानी द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। प्रेस्टन बी निकोलस और पीटर मून की किताब द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट इन टाइम में निकोल ने मॉन्टॉक के पार्क कैंप हीरो में अपने कथित अनुभवों का साझा किया है, जहां मानसिक शक्तियों वाले बच्चों पर प्रयोगों ने कथित तौर पर अन्य डायमेंशन और समय के लिए द्वार खोल दिए थे। पुस्तक में टाइम ट्रेवलर अल बैलेग की कहानी के भी वर्णन किया गया जो 1940 के दशक में प्रसिद्ध फिलाडेल्फिया प्रयोग का हिस्सा होने की दावा करते थे, जिसने कथित तौर पर समय के माध्यम से बैटलशिप यूएसएस इल्ड्रिच को टेलीपोर्ट किया था। अगला कहानी ईयर 5000 फोटो। 2018 में एडवर्ड नाम की एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने वर्ष 5000 की यात्रा की थी और फोटोग्राफी सबूत के साथ लौटा था। उसका दावा है कि 2004 में उसे एक गुप्त परियोजना के लिए चुना गया और भविष्य में भेजा गया। उसने पानी के नीचे की एक शहर की तस्वीर शेयर की थी। वह असल में 3000 साल भविष्य का लॉस एंजेलिस था। उस समय तक दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बर्बाद हो चुका होगा और मानव जाति तैरती हुई शहरों में रहकर जीवित रहेंगे। अगली कहानी नोआ की। 2017 में खुद को नोआ कहने वाले एक व्यक्ति ने 2030 से होने का दावा किया। उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया। बाद में वे 2070 के नोआ के साथ एक वीडियो में भी दिखाई दिए।
उन्होंने भविष्य का विवरण भी दिया, जैसे कार बहुत तेज भागती है, आधुनिक सड़कें हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ प्रेडिक्शन भी की, जिसमें एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज, एक सक्सेसफुल मैन्ड मिशन टू मार्स और सक्सेसफुल कैंसर की चिकित्सा। अगला कहानी जॉन टिटोर की। 2000 की दशक की शुरुआत में इस कथित समय यात्री के ऑनलाइन पोस्ट ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। वे अपने आप को वर्ष 2036 से अमेरिकी सैनिक होने का दावा किया। उन्होंने अपने टाइम मशीन के तस्वीर भी साझा किए, साथ ही भविष्य के बारे में गुप्त चेतावनी भी साझा की। लेकिन उनकी एक प्रेडिक्शन के 2004 में दूसरा अमेरिकी गृहयुद्ध होगा, ये सच नहीं हुए थे। तो क्या वो सच में कोई टाइम ट्रेवलर थे? तो दोस्तों, ये सारी कहानियाँ सुन के आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।